बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। प्रैक्टिस नाउ 11 है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 90 यूजिंग बोथ मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो था बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। और ये है 24, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 12 एंड 2 6 और फिर 2 3 एंड 3 1। तो यहाँ से अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लें, 2 की पावर 3 बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3। और नेक्स्ट है हमारे पास 90 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 90 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 245 फिर इसके बाद आपके पास 5 9 होता है, फिर 3 3 होगा और फिर 3 1 आपके पास आ जाएगा। तो इसको भी इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैंने ऑर्डर में लिख लिया। तो यहाँ से हम देखें हाईएस्ट इंडेक्स नोटेशन को हमने जो है वो इसमें से लिखना होता है एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए यहाँ से अगर हाईएस्ट इंडेक्स नोटेशन लिखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसमें जो है वो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 8 आ जाएगा और 3 की पावर 2 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 होता है आपके पास 72 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास एक टेक्निक होती है कि 72 का हाफ़ कर लें जो कि बनता है 36, और लास्ट में जो है वो 0 लगा दें। कोई भी नंबर अगर 5 के साथ फिर नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको क्या करते हैं, हाफ़ कर लेते हैं उस नंबर को और लास्ट में 0 लगा देते हैं। तो इसका एलसीएम आपके पास ये आ गया। दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास डिवीज़न मेथड हमारे पास, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे उससे। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ 24 और 90 है। दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 12 एंड 2 45। फिर हम देखते हैं 3 के टेबल में जाते हैं, 3 4 एंड 3 15। अगर 15 से 3 1 कैरी आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स इनके दरमियान नहीं आ रहा। तो एलसीएम जब भी लेते हैं तो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 4 15 होता है 60। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 360 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो दोनों मेथड के ज़रिए से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद है प्रैक्टिस नाउ 12 फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 30 एंड 108। तो इसको जो है वो हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 9 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 30 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 30 के फैक्टर्स क्या बनेंगे वो यहाँ हम लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ हम इसके फैक्टर्स भी बना लेते हैं 30 के, 2 15 एंड 3 5 और फिर 5 1। फिर आपके पास है 108, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 108 के 2 5 10 होता है, 2 4 फिर 2 27 फिर ये आ जाएगा 3 9 और फिर 3 3 और फिर 3 1। इसको भी इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ से अगर हम इसका जो है वो एलसीएम लें तो हाईएस्ट इंडेक्स नोटेशन हमें इसके अंदर से देखना होगा। 2 के जो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 आ रही है, और फिर यहाँ अगर हम देखें मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 5 4 होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 20 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 0 0 7 4 7 2 14 1 कैरी आ जाएगा, 2 0 0 2 2 4 5 40 आ जाएगा। दूसरा आप ये कि 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें 54 आता, लास्ट में 0 लगा देंगे। अब इसके बाद इसको हम दूसरे मेथड से अगर करना चाहें, डिवीज़न मेथड, यहाँ डिवीज़न मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवीज़न मेथड।
डिवीज़न मेथड हमारे पास क्या होगा, यहाँ इसमें सब नंबर्स को लिख लेते हैं एक साथ और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 के टेबल में जाएंगे सारे। 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30 और 3 3 ज़ा 9 होता है, 1 कैरी आ जाएगा। 3 36 ज़ा 108 होता है। अब यहाँ देखें 3 और 36 जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 10 ऐसे आ जाएगा। 3 12 सा और फिर यहाँ हमारे पास 2 के टेबल में ये जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 5 सा और 2 6 सा। अब यहाँ बिल्कुल भी जो है वो कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, तो अब हम इन कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स को। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 1 को इसलिए नहीं लिखा कि वो वैसे ही आ जाता है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 आ जाएगा और 5 6 ज़ा 30। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे, तो ये हमारे पास एलसीएम जो है वो 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आता है। और जब आप इसका आंसर जो है वो 540 आ जाएगा।